अगले क्वेश्चन में क्या आएगा, इनोवेशन। तो हम बहुत इनोवेशन करते हैं, हम बहुत इनोवेशन का नाम लेते हैं। भैया ये इनोवेशन होता क्या है, तो ये जो इनोवेशन है ये होता है नवाचार, मतलब कुछ नया करना मेरे दोस्तों। अच्छा एक बात देखिएगा ध्यान से कि जो काम आप 5 साल पहले जिस काम को जिस तरीके से कर रहे थे, आज उस काम को करने का तरीका अलग है। या हमारे जो पूर्वज हैं, या फिर ये कह लो कि हमारे से ऊपर की ही जो जनरेशन है, हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो वो उस काम को अलग तरीके से करते थे और हम उस काम को आज के तरीके से करते हैं। कई बार विचार भी नहीं मिलते इस मामले में, क्योंकि वो चाहते हैं, वो देखते हैं कि भैया उनका तरीका बेस्ट है, और हमें लगता है कि नहीं आज की जरूरत है तो ये तरीका बेस्ट है। तो हम अपने कामों में, हम अपनी चीजों में लगातार इनोवेशन को लाते जाते हैं, लगातार हम इनोवेट तरीके से चीजों को करते जाते हैं, और हमसे बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो और भी इनोवेशन और भी इनोवेट तरीके से काम को करेगी, ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्तों क्या है, अगर हम बात करेंगे तो जो भारत की मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर पूछ रहे थे तो भारत 48वें नंबर पे हुआ करता था, यही हमने पढ़ा था। अब जो भारत है वो इनोवेशन इंडेक्स में कौन से नंबर पर है, तो ये हमारा दोस्तों 46वें नंबर पर है। कौन है, 46वें नंबर पर हम इनोवेशन इंडेक्स में क्या है, पहुंच चुके हैं। ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मेरे दोस्तों, तो ये हम 46वें नंबर पर है 2021 में। इसको रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करता है वीपो मेरे दोस्तों। वीपो मतलब क्या है आप लोगों का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी मेरे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, जेनेवा में मिलेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 26 अप्रैल को इनोवेशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है, भारत आप लोगों का मेरे दोस्तों 46वें नंबर पर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और आ जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा।